डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। कोरोना संकट के बीच कुछ जरूरी कामों में खलल डालने के लिए किस तरह की क्षुद्र राजनीति हो रही है और उसमें अदालतों को भी मोहरा बनाया जा रहा है, इसका प्रमाण है संसद के नए भवन के निर्माण से संबंधित सेंट्रल विस्टा परियोजना का काम रोकने की मांग। यह मांग पहले सुप्रीम कोर्ट में की गई, वहां से निराशा हाथ लगने के बाद हाई कोर्ट जाया गया। कायदे से तो ऐसी फालतू की याचिकाओं को हतोत्साहित किया जाना चाहिए, क्योंकि वे केवल अदालतों का समय ही नष्ट करती हैं। सेंट्रल विस्टा का काम रोकने की चाह रखने वाले किस कदर दुर्भावना से भरे हुए हैं, इसका पता उनकी ओर से इस परियोजना को मौत का किला करार दिए जाने से चलता है। ऐसी दलीलें वही दे सकता है जो सेंट्रल विस्टा को लेकर नफरत से भर गया हो। याचिकाकर्ताओं की ओर से इस परियोजना की तुलना नाजियों के यातना केंद्र से करते हुए यह दलील दी गई कि इस वक्त यहाँ निर्माण काम जारी रहने से कोरोना संक्रमण तेजी से फैल सकता है। ऐसी मनगढ़ंत दलीलों को महत्व देने का मतलब होगा देश में सड़क, रेल, पुल, मेट्रो आदि से संबंधित समस्त निर्माण कार्य रोक देना। क्या इससे संक्रमण थम जाएगा? आखिर जब कोरोना काल में ट्रेनें चल रही हैं, हवाई जहाज उड़ रहे हैं और अन्य तमाम काम हो रहे हैं, तब फिर सेंट्रल विस्टा का काम क्यों नहीं हो सकता? पहली नज़र में किसी को यह लग सकता है कि सेंट्रल विस्टा का काम रोकने की मांग करने वाले मजदूरों के हितैषी हो सकते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं, क्योंकि यदि काम रुकता है तो सबसे पहले मजदूरों के पेट पर ही लात पड़ेगी। आखिर कुछ लोग यह क्यों चाहते हैं कि सेंट्रल विस्टा के निर्माण कार्य में लगे मजदूर अपनी रोजी रोटी से हाथ धो बैठें? इस सवाल का जवाब यही है कि वे किसी न किसी बहाने राष्ट्रीय महत्व की इस परियोजना में अड़ंगा डालना चाहते हैं। इस तरह की चाह कई राजनीतिक दलों और खासकर कांग्रेस की भी है और इसीलिए पिछले दिनों उसके समेत अन्य दलों के नेताओं की ओर से प्रधानमंत्री को कोरोना से निपटने के लिए जो सुझाव दिए गए, उनमें एक यह भी था कि सेंट्रल विस्टा का काम रोक दिया जाए। कांग्रेस पहले दिन से इस परियोजना के पीछे पड़ी है, जबकि उसकी पहल उसके सत्ता में रहते समय ही हुई थी। शायद कांग्रेस यह नहीं चाहती कि सेंट्रल विस्टा के रूप में कोई ऐसी विरासत बने जिसका श्रेय किसी और को जाए। यह और कुछ नहीं, ईर्ष्या की आग है जिसमें उसके समेत कुछ और दल एवं समूह जल रहे हैं। कोरोना के आंकड़ों में कमी राहत की बात है। कुछ दिन पहले संक्रमितों का रोजाना आंकड़ा 4 लाख से ऊपर बना हुआ था। यह अब 3 लाख के नीचे आ गया है। हालांकि इसकी एक वजह जांच में कमी को माना जा रहा है। जब जांच कम होगी तो मामले
भी कम निकलेंगे, पर इससे भी इनकार नहीं किया जाना चाहिए कि ज़्यादातर राज्यों ने जो पूर्ण या आंशिक बंदी की है उसका असर ज़रूर पड़ा होगा। फिर पिछले साल के मुकाबले इस बार दूसरी लहर को लेकर लोगों के भीतर खौफ भी कम नहीं है। लोग घर से निकलने से बच रहे हैं। ऐसे में संक्रमण के फैलाव को रोकने में मदद तो मिली है। बहरहाल आंकड़ों के हिसाब से तो हालात में सुधार के संकेत दिखने लगे हैं। पिछले 6 दिनों में उपचाराधीन मामलों में भी 3.5 लाख से ज़्यादा की कमी दर्ज की गई। जाहिर है मरीजों के ठीक होने की दर भी बढ़ रही है। 29 अप्रैल को जहां यह 81.90% थी, वहीं 15 मई को 84.78% दर्ज की गई। इसमें विशेषज्ञों को उम्मीद बंधी है कि हालात जल्दी ही इस साल जनवरी के स्तर तक आ जाएंगे। जनवरी में मरीजों के ठीक होने की दर 97% थी। लेकिन इस मुगालते में रहना कि संकट टल गया है, ठीक नहीं है। सुधार की रफ्तार भले दिखने लगी हो, लेकिन मौतों का आंकड़ा अभी भी चिंताजनक है। जब मामले 4 लाख के ऊपर थे, तब भी रोजाना होने वाली मौतों का आंकड़ा 3.5 से 4,000 के बीच बना हुआ था, और आज जब संक्रमितों का रोजाना का आंकड़ा 2,65,000 के करीब आ गया है, तब भी मौतों का प्रतिदिन का आंकड़ा 4,000 के ऊपर है। इससे पता चलता है कि 2 से 3 हफ्ते पहले जो संक्रमित भर्ती हुए होंगे, उनकी स्थिति ज़्यादा गंभीर रही होगी। माना जाता है कि संक्रमण और मौत के बीच 2 से 3 हफ्ते का अंतर रहता है। ऐसे में अगर अब संक्रमण के मामले कम हो रहे हैं, तो मौतों के आंकड़े में कमी आने में 10 से 15 दिन अभी लग सकते हैं। अभी भी ज़्यादातर उपचाराधीन मरीज सघन चिकित्सा में हैं। ऐसे में आने वाले 2-3 हफ्तों में मौतों का आंकड़ा कितना कम या ज़्यादा होता है, इसका अनुमान लगा पाना मुश्किल है। भूलना नहीं चाहिए कि देश में अब तक कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 2.5 करोड़ पार कर चुका है, और दुनिया के सबसे संकटग्रस्त देशों में भारत दूसरे नंबर पर है। अब चुनौती यह है कि ज़्यादा से ज़्यादा जांच हो, ताकि संक्रमितों का तत्काल पता चल सके। इस वक्त करीब 16 लाख लोगों की रोज़ाना जांच हो रही है, लेकिन आबादी के हिसाब से यह नाकाफ़ी है। जांच रिपोर्ट आने में ही कई कई दिन लग रहे हैं। बड़े शहरों को छोड़ दें तो गांव कस्बों में तो जांच का वैसा इंतज़ाम नहीं है, और जांच कितनी सही कितनी गलत निकल रही है, यह अपने में बड़ी समस्या है। ऐसे में संक्रमितों की सही तादाद का पता नहीं चलता। महामारी से निपटने में यह बड़ी समस्या है। उधर टीकाकरण अभियान में भी रोड़े कम नहीं आ रहे हैं। राज्यों के पास पर्याप्त टीके नहीं हैं। कंपनियां रातों रात तो मांग पूरी कर नहीं सकती। सवाल है कि जब जांच जैसी बुनियादी ज़रूरत पूरी होने में ही अवरोध
आ रहे हैं तो संक्रमितों या मौतों का सही आंकड़ा सामने आएगा भी कैसे? स्टॉप।